सीजीएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो गया आपका। ये अब वीडियो जो आपका आ रहा है ये उसी के रिगार्डिंग है और क्या कुछ रहा पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, क्या-क्या मुद्दे रहे इसमें। तो देखो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं उसमें पहला रहेगा कि डॉक्यूमेंट्स को लेके क्या-क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, ख़ासकर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डीवी स्टार्ट होने से पहले। हो सकता है किसी दूसरे रीजन में आप रहे हो, आपके साथ ये इशू आया हो, तो इसको हम कवर करेंगे। पोस्ट का क्या कुछ रहा, पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्टिंग से एंड तक कॉल पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे इसको लेकर के। तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या पोस्ट रखी गई, कौन सी पोस्ट का डिमांड ज़्यादा रहा, और सीएजी ऑडिटर को लेकर के हम बात करेंगे। लोकेशन का जो रहा, क्या इसको कहाँ भरा गया आपको, डबल और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल और अकाउंट वाले में इस बार प्रेफरेंस देखी गई है, क्या कुछ रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। कट ऑफ जानना चाह रहे हो कि आप खासकर कुछ डिमांडिंग पोस्ट, उस पर भी हम बात करने वाले हैं कि वो वीडियो मैं आपको कब प्रोवाइड करा रहा हूँ और क्या कुछ उससे हम लगा सकते हैं। चलो तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इशू पैदा हुए इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो पहली चीज़, आपको जो डाउट था आपके, अच्छा ये कुछ लिखने में जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट देखने में दिक्कत आ रही होगी आपको, तो मैं आपको बता दूं, देखो यार फ़ोन मैंने चेंज किया है, ये सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आया है तो उसको आप देख लीजिएगा, बाकी आप सुन पा रहे होगे मेरे को। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में जो भी इशू थे आपके, चाहे वो स्पेलिंग का मिस्टेक रहा हो, फादर की, मदर के, कोई भी कहीं से भी जितने भी रीजन रहे, कहीं अगर होता तो ज़रूर कोई मैसेज करता। अगर आपके साथ हुआ हो तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो कोई दिक्कत आया नहीं, खासकर एफिडेविट की ज़रूरत पड़ी नहीं। ये मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पोस्ट भरने से ज़्यादा इसी चीज़ों को लेके कंफ्यूज थे। तो कोई दिक्कत डॉक्यूमेंट्स को लेकर के नहीं आई, स्पेलिंग और परसेंटेज या रोल नंबर, कहते हैं ना कि आप फॉर्म भरते वक्त रोल नंबर गलत भर दिए हो, तो इसको लेके कोई भी दिक्कत नहीं आई। बात करें ओबीसी के लिए, देखो ओबीसी के लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे 3 साल पहले का आपका वैलिड रहता है। तो यार जैसे देखा जाए तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जनवरी थी आपकी, तो जनवरी से देखना चाहिए था। लेकिन जो दिल्ली में जैसे कैंडिडेट गए थे ओबीसी वाले, तो उनका जो कट ऑफ डेट है वो अप्रैल से काउंट करा गया, फाइनेंशियल ईयर को लिया गया। इसकी वजह से कई लोग थे जो जनवरी में बनाए हुए थे, फरवरी में जिनका फेब में बना हुआ था, तो उनको प्रोविजनल दिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि ओबीसी प्रोविजनल जिनको भी मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ज्वाइनिंग करने में। एक आध ऑफिस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने मुद्दे हुए हैं मैं आपको बताते आ रहा हूँ रेगुलरली कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 22 की बात करें तो 22 में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी कई लोग परेशान हैं इसको भी ले करके कि सर मैंने गलती कर दिया। हम बात उसमें करेंगे अलग, जब स्टार्ट होगा उस पर तब। अभी क्या है कि आप बिल्कुल डाउटफुल रहिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, प्रोविजनल मिला है तो। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो जो परेशानी थी वो यही थी कि सर मेरा जो कट ऑफ डेट है उसके बाद का डेट प्रिंटेड है, कोई कट ऑफ डेट नहीं चेक करी गई, सिर्फ वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर ही देखा गया। वैलिड ईयर आपका 2021 था, फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर 21-22 था और फाइनेंशियल ईयर 20-21 था आपका। यार इसको लेकर के खासकर एक झारखंड जैसे स्टेट है, झारखंड में ये प्रॉब्लम था ये कि आपका वैलिड ईयर केवल 2022 लिखा हुआ था, राइट। तो उनके में ये वाला मिसिंग था 21-22 वाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको ये बोला गया कि आप इसको ठीक कराइए, करेक्ट कराइए, वरना क्या होगा कि आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो कैंडिडेट ने भाग दौड़ करी, वहाँ जा कर के सीईओ से मिले, कॉल्स भी कैंडिडेट्स की कि सर हमने ये करा कुछ। फाइनली ये हुआ कि मतलब जानते हो डॉक्यूमेंट बना पाना इतना आसान नहीं होता, खासकर इतने कम टाइम के अंदर। लेकिन ये था कि उनको ये मालूम चल गया था स्टेट को, मतलब झारखंड स्टेट में, कि डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में ही गलती है, उनकी उनकी तरफ से ही गलती है। तो उन्होंने फिर उसको ठीक करके दे दिया और इनको फिर ईडब्ल्यूएस में काउंट कर लिया गया। तो कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ी। अगर आपके साथ कोई दिक्कत रहा हो, अगर किसी पर्टिकुलर जोन से हो, आप ज़रूर डालें कमेंट सेक्शन के अंदर, यूट्यूब के अंदर, ताकि पता चले आपका कि मतलब कहाँ क्या कुछ अगर ऐसी दिक्कत रही है, कोई मुझसे मिस हो गया हो, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक जुड़ी हुई थी। कहीं से कोई भी इशू आता तो ज़रूर मैसेज हो जाता। ऑलमोस्ट हर जोन के कैंडिडेट थे, लेकिन जो हुआ है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। यार देखो चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं आगे भी बता रहा हूँ मुद्दे, और ये चीज़ें ध्यान देख के रखिएगा। बाकी मैं आपके लिए अभी कल परसों में डालूंगा कट ऑफ के से रिलेटेड और पोस्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ चढ़ने वाला, ऊपर नीचे होने वाला है। और अभी ज्वाइनिंग तक भी आपके साथ है और चीज़ें हैं, और अभी एलोकेशन में भी चीज़ें आने वाली हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करके रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके देखिएगा, क्योंकि चैनल को आगे ले जाने में यार इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेरे को। देखो एक ये था कि जब डॉक्यूमेंट आपका ख़त्म, वेरिफिकेशन ख़त्म होता है तो वहाँ से एक प्रिंट मिलता है। उस प्रिंट में एक ये दिक्कत आई थी कि उसमें ये लिखा रहता है कॉलम कि क्या आपकी 10वीं में मैथ्स, 12वीं में मैथ्स में 60% से ज़्यादा है कि नहीं है।
तो उसमें बहुत सारे लोगों के में नो लिखा हुआ था, जबकि उनके 12वीं में मैथ्स में 60 से ज़्यादा था। ये प्रॉब्लम पीछे भी देखा गया था, सीजीएल 20 में भी ऐसा आया था। बेसिकली वो जो कॉलम होता है, आपको पता है कि एक जेएसओ की पोस्ट आती है। जेएसओ का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप मैथ्स में 60 नंबर या उससे ज़्यादा लाए हो तभी आपको वो पोस्ट मिलती है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नो इसलिए हो जाता है कि आप उस जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। तो बेसिकली उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो जेएसओ के लिए वो है, क्राइटेरिया है। एसआई की अगर हम बात करें, एसआई ग्रेड 2 में काफ़ी कैंडिडेट पास किए गए थे, लेकिन प्रॉब्लम वही था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से कई कैंडिडेट नहीं मीटअप कर पाए, जिसकी वजह से उनका पोस्ट से वो रह गए। जिनको भी रोका गया यार, साफ डिपार्टमेंट का, एसएससी का ये कहना था कि एसआई जो आपका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ वो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, वहाँ से ही ये है आपका कि आपका तीनों सालों में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का आपका ग्रेजुएशन है, तो हर साल आपका स्टैटिस्टिक्स डिग्री मतलब मार्कशीट में प्रिंटेड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। आपके साथ अगर कहीं से कोई दिक्कत आई है एसआई ग्रेड 2 वाले, प्लीज़ लिखिएगा आपको, और क्या कुछ रहा, किस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया, आप ये भी लिखिएगा अगर कोई बाहर हुआ है तो। यार जिनका भी क्राइटेरिया पूरा हुआ है एसआई ग्रेड 2, आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% है। लोकेशन भी आपको मिल जाएगी 100% अपना स्टेट वाला ही, जैसे सीजीएल 2020 में मिला हुआ था। एक ये था कि कई लोग थे जो अपना डीबी पहले शेड्यूल कराना चाह रहे थे, या फिर एक दो लोग का जिनका छूट गया या फिर नहीं पहुंच पाने की सोच पा मतलब नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि बीच में भी टीए की ज्वाइनिंग भी चल रही थी, उसकी वजह से कैंडिडेट उसको बाद में कराना चाह रहे थे। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनका छूट गया था वो बाद में जा कर के अपना शेड्यूल करा सकते थे। अब आते हैं मेन जो कहानी थी पोस्ट भरने वाली, सबसे मुश्किल फेज़ था यार। आपको अगर ये महसूस हुआ हो कि यार वाकई टियर 1, टियर 2, टियर 3 से सबसे ज़्यादा कहीं कन्फ्यूज़न और ये चीज़, क्योंकि आपने देखो इतना कुछ मेहनत किया था इन पोस्टों के लिए, और एंड में जब पहुँचते हो आपको सारी पोस्टें एक जैसी नज़र आती है, राइट। और समझ में नहीं आता क्या भरें क्या नहीं भरें। तो अगर हम बात करें कि पोस्ट भरने की शुरुआत, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अच्छे नंबर से, मतलब 4600 ग्रेड पे वाले। तो यार आपको पता है कि यार बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है, खासकर सबसे ज़्यादा वो रही हल्ला वो रही है दिल्ली वाली पोस्ट के लिए, कि कैसे भी करके कुछ भी करके चाहे कुछ भी हो दिल्ली मिल जाए मेरे को। तो दिल्ली का बड़ा डिमांड रहा इसमें। एएसओ टॉप पोस्ट, मतलब एएसओ की जितनी भी दिल्ली वाली पोस्टें थी टॉप लिस्ट में चढ़ी है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहा है। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है या फिर जिनको डेस्क प्रोफाइल ना पसंद हो, वो बाकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मिलेंगे, जो बिल्कुल भी रिस्क चंडीगढ़ और उसके लिए भी रिस्क ना लेते हुए बिल्कुल एएसओ को, भले एएफएचक्यू है उसको ऑप्ट करा गया है ऊपर। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली इस बार चढ़ने वाली है ऊपर। 4600 में वैकेंसी भी नहीं थी नॉर्थ में, और रही बात चंडीगढ़ और उसकी दिल्ली की, तो डेफिनेटली वो रिस्क जोन में था आपका। बात करें उसके अलावा 4600 ग्रेड पे के लिए प्रिवेंटिव ऑफिसर ऑलरेडी 2020 से कई लोगों को मिला हुआ था, उस तरफ जाना नहीं था, लोकेशन भी है नहीं इधर। तो बात आते हैं अगर कोई दूसरी पोस्ट बचती है तो वो जीएसटी में रिस्क लिया गया है, इस बार भी भरी गई है ये पोस्ट। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं थी नॉर्थ में तो नहीं भरा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी नहीं भी रही है तभी इसको ऑप्ट करा गया है। रीज़न इसका यही है कि यही एक पोस्ट है जो कैंडिडेट सोचते हैं कि जब स्टेट छोड़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट ठीक ठाक सी पोस्ट, डेस्क जॉब भी है, नॉर्मल वर्क रूटीन है, तो ये सूट करती है। बात करते हैं डीए की, डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट कम प्रेफरेंस लिस्ट में देखा गया है। डर डर था सिर्फ लोकेशन को लेकर, वैकेंसी कम थी। दूसरा ये था कि सीएजी का एलोकेशन आया नहीं था उस टाइम तक, राइट। तो इस वजह से क्या है कि इसको नहीं डाला गया, बाद में बीच में आ गया था आपका डीए का। उसके बाद कुछ कैंडिडेट ने डाला, फिर भी रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व था, उस लेवल पे नहीं देखा। अब इसमें एक डाउट आपको आएगा कि इसका मतलब तो फिर डीए नीचे छूट जाएगा क्या एक्साइज से? ऐसा नहीं, देखो वैकेंसी जब ज़्यादा रहती है आपकी तो उसी की कट ऑफ नीचे रहती है। जब वैकेंसीज कम रहती है तो इतने कैंडिडेट, कुछ लोग नए होते हैं या कई लोग इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रखते, फिर भी पोस्ट भर देते हैं आपके, राइट। उनको लगता है कि यार चलो ये पोस्ट है डिविजनल अकाउंटेंट की, या किसी से क्या सुन लिया उन्हें, तो इतने कैंडिडेट रहते हैं कि वो 160 जो पोस्ट है वो ऑप्ट कर लेंगे। बाकी हम बात करें अगर कि जो समझ के भरता है पोस्ट वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो डीओ को प्रेफरेंस कम दी गई है। एक असिस्टेंट में मौसम विभाग की पोस्ट आई हुई थी यार, वो अनपॉपुलर देखा गया। माइंस तो चढ़ गई ऊपर बिकॉज कोलकाता के कैंडिडेट ने उसको काफ़ी प्रेफरेंस दी है। तो यार ये कहीं ना कहीं खतरा पैदा करेगा अगर कोई असिस्टेंट आंख मूंद करके भर दिया हो कि कोई मिलनी नहीं है मेरे को, तो अगर बॉर्डर पे होगी तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है असिस्टेंट मौसम विभाग का। 4600 कट ऑफ के आसपास अगर जो जिनका कट ऑफ 4600 के बिल्कुल पास में 4600 छू जाएगा,
उनको ये डेफिनेटली पता रहता है कि लोकेशन साउथ चेन्नई मुंबई की तरफ ही आना है, तो उन्होंने पहले जो प्रेफरेंस ज़्यादातर दिए लोगों ने वो सीजी अकाउंटेंट को दिए। रीज़न रहा है कि दिल्ली की पॉसिबिलिटी हाई रही है। सीएजी ऑडिटर का देखो एलोकेशन बहुत दिन तक वेट करता गया, आया भी तो आखिरी में आया, और एलोकेशन भी आया, उसमें बहुत सारा डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है कि अच्छे नंबर मतलब हाई रैंकर वाले को उसकी लोकेशन ना मिल के नीचे वाले को, ऐसा कुछ मैसेज आए थे भी। टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि जब ख़त्म हुआ 31 तक कॉल लगे हुए थे, फिर मैं अभी देख नहीं पाया, 1-2 दिन में टाइम निकाला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई है डेफिनेटली वहाँ पर। तो कन्फ्यूज़न था इसको भरने में लेकर के, लेकिन जो भी कट ऑफ से 4600 की कट ऑफ, जैसे मान लो 570 छू रही है तो 75, 76, 78 वाले रेंज में कोई पोस्ट नज़र नहीं है। इतनी कम, इतने मार्जिन पे सीएजी भरा गया आपका, यानी जिनका थोड़ा 4600 से मार्जिन अच्छा रहा है उन्होंने इसको ऑप्ट करा है। ऑडिटर और अकाउंटेंट में ऑडिटर को प्रेफरेंस दी गई है, रीजन वैकेंसी ज़्यादा थी तो चांसेस ज़्यादा थे कि उनके स्टेट में वैकेंसी निकल पाए, इसलिए अकाउंटेंट से ज़्यादा ऑडिटर को प्रेफरेंस दी गई है। सीजीडी की अगर हम बात करें, देखो मैक्सिमम जो रिपीटर्स रहे हैं 2800 ग्रेड पे वाले ही रहे हैं उसमें से खासकर जिनको पोस्ट मिली है वो ऑडिटर ही, बिकॉज सीजीडी की वैकेंसी उस वाले 20 में भी ज़्यादा थी, 18 वाले में भी थी, 19 वाले में थी, तो यार वो रिपीटर्स उस पोस्ट को ऑप्ट नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा ये भी है कि सीजीडी में मैंने बताया था आपको, और आप मैक्सिमम लोगों को चीज़ें पता चल गई थी कि नॉर्थ में पोस्टिंग आ नहीं रही है, मिलनी नहीं है, तो इस वजह से क्या है थोड़ा अनपॉपुलर रहा है, वैकेंसी भी ज़्यादा रही है। 2800 ग्रेड पे में हाई चांसेस हैं कि सबसे कम कट ऑफ इसी की जाएगी। बात कर लेते हैं टीएसएबिलिटी। टीएसएबिलिटी कुछ खास लोकेशन जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, उसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उसके अलावा कोलकाता हो गया, ये कैंडिडेट जो भी 4600 ग्रेड पे की बाउंड्री पे थे, राइट, उन्होंने सीधा जंप मारा है अपनी इन खास लोकेशंस के लिए, और ये रिस्क जोन में जाए। खासकर दिल्ली अगर आप देख रहे हो, अगर आप चंडीगढ़ देख रहे हो, टीएसएबिलिटी डेफिनेटली रिस्क में रहेगा आपका। तो इन कैंडिडेट ने, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, और जब 2800 में भी रिस्क है, आपका बाहर जाना ही है, तो 2400 में इतना थोड़ा 8-10 हज़ार का लॉस लेकर के अपना स्टेट रुकना कोई गलत वो नहीं है। और वैकेंसी अगर ज़्यादा रहती है तो इतना आइडिया लग जाता है, जो अगर 1-2 बार काउंसलिंग कराया हुआ है, डीवी कराया हुआ है, तो वो इसको ले सकता है। बात कर लेते हैं आईटीआई की लोकेशन और डबल ए की। यार आईटीआई को लेके सबसे ज़्यादा बंदा भरा, भले भरा ना हो, लेकिन जितना सवाल इसको लेकर आए, क्योंकि वैकेंसी अच्छी आई हुई थी इस बार। डर यही था कि वैकेंसी ऐसी थी कि अगर आपका मिस होता तो नॉर्थ से सीधा साउथ ही जाके गिरते, राइट। तो एक ये बड़ा खतरा था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो टॉप रैंक्स में रहे हैं वो इसको ऑप्ट करे हैं। दूसरी बात, जो कैंडिडेट नए होते हैं, जो फर्स्ट टाइम निकालते हैं, उनके अंदर तलब होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेने की, राइट, तो वो इसको भर के ऊपर ले रखे। इस वजह से क्या है कि आपकी ये पोस्ट जो है इसकी कट ऑफ ऊपर चढ़ने वाली है। बात करें कि जो अच्छे रैंक लाए हुए थे, कुछ जो दिल्ली के आसपास के कैंडिडेट थे, वो बहुत ज़्यादा अश्योर होना चाहते थे दिल्ली और चंडीगढ़ को लेकर के, तो जिनकी रैंक अच्छी नहीं थी उन्होंने रिस्क ना लेते हुए फिर मूव कर गए दिल्ली एएसओस की तरफ, जैसे एएफएच की हो गया आपका। बात करें 4600 ग्रेड पे में जिनकी देखो अगर हम बात करें कि मान लो किसी के नंबर 40 दिल्ली नहीं मिल रहा है और एक्साइज जीएसटी में भी मान लो दूर मुंबई का ही है, तो डबल ए को प्रेफरेंस मिली दी गई है, क्योंकि 4600 में देखो तो वैकेंसी थी ही नहीं नॉर्थ में, तो जब बाहर ही जाना है तो ग्रेड पे सैलरी को प्रेफरेंस दी जाए, तो उस केस में डबल ए को प्रेफरेंस दी गई है। फीमेल कैंडिडेट के केस में 2800 ग्रेड पे को प्रेफरेंस दी गई है होम पोस्टिंग के लिए। जॉब प्रोफाइल डबल ए का और अकाउंट ऑफिसर का, जानते हुए कि अकाउंट वाले में डेस्क प्रोफाइल होती है, अकाउंट ऑफिसर का वो दिया गया है प्रेफरेंस, बिकॉज उसमें टूरिंग नहीं रहेगा। और रही बात लोकेशन की, आपको पता है कि अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग हर जगह नहीं रहती है, उसके लिमिटेड ऑफिस है। इस वजह से भी कुछ कैंडिडेट थे जो डबल ए को सोच रहे थे देने के लिए। और रही बात अर्निंग वाली बात करें, मतलब एक्स्ट्रा अलाउंसेस की बात करें, तो वो डबल ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में होते हैं। तो जो लोग मतलब सैलरी की तरफ देख रहे थे तो वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की तरफ मूव किए, बिकॉज अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो कम से कम टूर से कुछ पैसा अगर जो बनता है एक्स्ट्रा, तो हम अर्न अच्छा कर पाए। तो ये कुछ रहा है पोस्ट का लेकर के। और कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं कल परसों में डाल दूंगा वीडियो, कल नहीं अपलोड हो पाएगा तो परसों शाम तक मैं कर दूंगा कि क्या कुछ रफ आइडिया रहेगा, और क्या कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा होगा आपके माइंड में यूट्यूब कमेंट में डालिएगा। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है इधर, 15-20 दिन क्या कुछ रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी यार बहुत सारी चीज़ें पूछना चाह रहे होगे, लेकिन यार सिचुएशन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी मेरे लिए, राइट। तो फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है, और क्या कुछ आपका फीडबैक रहा है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।